हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण की शिक्षक बहाली में कौन सा शिक्षक अभ्यर्थी किस कक्षा के लिए पात्र होगा। अक्सर आप लोग ये जो प्रश्न है कमेंट सेक्शन में या फिर अन्य माध्यमों से हमसे पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो में यही सारे डाउट्स, यही सारी जो कन्फ्यूजन है आपकी दूर होने वाली है कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, यानी कि किस कोटि के शिक्षक आप बनेंगे। प्रारंभिक में आप लोग जानते हैं कि मूल कोटि और स्नातक कोटि यानी कि बेसिक ग्रेड और ग्रेजुएट ग्रेड जो दो कैटेगरीज़ हैं, उससे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आप लोगों के आते हैं कि किस कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करने के पात्र होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग पहले तो ये बात जानते होंगे कि नियमावली 2020 से ही आपकी जो बहाली है 7 फेज़ की होने वाली है। हालांकि बीच में नियमावली 2022 की भी बातें जो हैं चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल जो प्रावधान है, जो सरकार ने नियमावली 2020 बनाई हुई है, उसी के हिसाब से, बाकी अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस होंगे तो वो नहीं कह सकते, लेकिन अभी नियमावली 2020 को ही हम आधार मानकर आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आपको किस कोटि के लिए अप्लाई करना है या फिर आप किस कक्षा के शिक्षक बनने के पात्र हैं। तो सबसे पहले जो नियमावली है बिहार सरकार की 1 to 8 के लिए, देखिए जो बनाई गई है 1 से 8 का जो सेवा शर्त नियमावली है उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि प्रारंभिक के लिए अलग है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए अलग रूल्स हैं। तो पहले प्रारंभिक की बात कर लेते हैं। इसको यदि आप स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि जो 4th पॉइंट है उसी से ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट होती हैं, और 5 पॉइंट में नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम अर्हता है, यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं सारी चीज़ें कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। पहले आपको वही चीज़ एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मूल कोटि का मतलब है कक्षा 1 to 5 यानी कि बेसिक ग्रेड, और स्नातक कोटि 6 to 8 यानी कि ग्रेजुएट ग्रेड इसको कहा जाता है। तो अब नियुक्ति हेतु जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी, सबसे पहले कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे। तो नियमावली के अनुसार यहाँ पर प्रकाशित है, लिखा गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि यानी कि कक्षा 1 to 5 के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सीधी नियुक्ति यानी कि यही जो नियुक्ति है जो 7वें चरण में होने वाली है, उसी को कहा गया है। जो दूसरा अन्य माध्यम होता है नियुक्ति का, वह होता है प्रोन्नति। तो सीधी नियुक्ति से भरे जाने के लिए जो न्यूनतम जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो अर्हता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर उसके समकक्ष यानी कि इक्विवेलेंट, यानी कि 12th क्लास में आपके कम से कम 50% जो अंक हैं, मार्क्स हैं, वह होने चाहिए। उसके साथ ही आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा भी जाना आपके पास होना चाहिए, यानी कि 2 साल का आपको डिप्लोमा भी करना है प्राइमरी एजुकेशन में, जिसको हम DLED के नाम से जानते हैं। या इसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं 1 to 5 के लिए, यदि आप शिक्षक बन रहे हैं तो ये चीज़ भी आपके पास हो सकती है, तो भी आप अप्लाई करेंगे। क्या चीज़ है वो? या तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ, यदि आपके इंटर में 45% है, लेकिन आपका जो डिप्लोमा होगा 2 साल का, जो द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्र में आपने डिप्लोमा किया है, DLED किया है, या फिर जिस भी नाम से वह जाना जाता है, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से मान्यता, मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यानी कि आपका यदि जो DLED है वह NCT से बिल्कुल ही मान्य है, और आपने 45% अंक 12वीं में प्राप्त किए हैं, तो भी आप 1 to 5 के शिक्षक बिहार राज्य में बन सकते हैं। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, वही बात फिर से 50% की है। यदि 50% 12th में है और साथ में 4 वर्षीय BLED आपने किया है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 वर्ष का, वो आपने किया है, तो भी आप 1 to 5 में अप्लाई करेंगे। साथ ही न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में यानी कि स्पेशल एजुकेशन में यदि आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक की सारी कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर हो गई होगी। केवल 45% दिया गया है, जो NCTE से यदि आपने डिप्लोमा आपका जो है मान्य है, तो आपको 45% पे ही चांस मिल रहा है। यदि आपने राज्य सरकार के जो DLED है उनसे किया हुआ है, तो आपको 50% अंक मिनिमम 12वीं में यानी कि उच्चतर माध्यमिक में होने चाहिए। अब यहाँ पर एक नोट में यह चीज़ भी मेंशन की गई है कि यदि
अच्छा, एक पॉइंट और है इससे पहले, वो भी देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी से ही पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में लिखा है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीए किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है या फिर बीएससी किया है, तो उसमें आपकी यदि 50% अंक हैं और साथ में आपने बीएड कर लिया है, तो भी आपको अप्लाई करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्रश्न आप लोग बार बार पूछते हैं कि हमने बीएड किया है तो क्या हम 1 to 5 में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। तो बीएड के बाद टीईटी की भी जो है एलिजिबिलिटी है, उस पर हम अभी आगे चलेंगे, लेकिन पहले ये नोट पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि साफ साफ कि जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है कि 1 to 5 में उसको रख लिया जाए, नियुक्त कर लिया जाए। लेकिन यदि ये नियुक्ति होती है तो नियुक्ति तिथि से 2 साल के अंदर एनसीटीई द्वारा ही मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक जो ब्रिज कोर्स है, यह करना आवश्यक होता है। तो यदि मान लीजिए आपने बीए किया है, आपके 50% अंक है, साथ में आपने बीएड भी कर लिया, टीईटी पेपर 1 भी क्वालिफाई कर लिया और आपकी नियुक्ति भी 1 to 5 में हो गई, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर नियुक्ति तिथि से 2 साल के अंदर अंदर आपको एक ब्रिज कोर्स जो होता है प्राथमिक शिक्षा में, क्योंकि आपने तो डीएलएड किया नहीं है तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा आपको जो है नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये 6 महीने का एक जो सेतु कार्यक्रम है, जिसको ब्रिज कोर्स कहा जाता है, यह आपको पूरा करना आवश्यक होगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आपका चयन हो जाता है तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर आप चाहते हैं 1 to 5 में ही मुझे शिक्षक बनना है और बीए बीएड आपका है, टीईटी पेपर 1 भी है, तो बड़े आराम से आप बन सकते हैं, बशर्ते आपको 6 महीने का एक जो ब्रिज कोर्स है वह नियुक्ति के बाद पूरा कर लेना होगा। तो ये सारी बातें तो हो गई 12th क्लास की और जो डीएलएड है, बीएड है, उसके बारे में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि केवल इसी से काम नहीं चलता है, जो टीईटी है यानी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, वह ज़रूरी है अब शिक्षक बनने के लिए। तो जो ख पॉइंट दिया हुआ है, इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वह इसी बारे में है कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी जिसे हम टीईटी के नाम से जानते हैं, उसमें आपका उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो केवल 12th कर लिया, डीएलएड कर लिया, वह काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आपको साथ में टीईटी पास करना होगा, चाहे बिहार टीईटी हो या फिर सेंटर वाला जो सीटेट है वो आपने अगर क्वालिफाई कर रखा है। पेपर 1, क्योंकि 1 to 5 की हम अभी बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आपकी ये जो सारी कंडीशंस हैं वह फुलफ़िल हो पाएंगी। तो आई होप कि 1 to 5 की सारी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे मेन जो प्रश्न वही था बीए और बीएड वाला, वह उसका भी आपको उत्तर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कोटि की तरफ, जो है हमारी स्नातक कोटि, यानी कि कक्षा 6 to 8 ग्रेजुएट ग्रेड जिसको हम कहते हैं। उसके लिए यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए। तो 1 to 5 में आप हैं तो आपकी प्राथमिक विद्यालय में बहाली होती है, 6 to 8 में है तो आप मध्य विद्यालयों में आपकी जो स्नातक कोटि होगी, उसके शिक्षकों के विषयवार पद होते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी का, हिंदी का अलग शिक्षक होता है। 1 to 5 में तो सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं एक शिक्षक को पढ़ाने होते हैं। तो विषयवार जो है निम्न पदों पर नियुक्ति किस प्रकार से की जानी है, तो देखिए गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का एवं भाषा का, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रावधान है। सारी जो पॉइंट्स हैं वह लिखे गए हैं नियमावली में, एक एक चीज़ मेंशन है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा जटिल है, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया आप लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधी नियुक्ति हेतु जो मिनिमम कंडीशंस है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम अभी आगे चलेंगे, लेकिन पहले जो न्यूनतम आपके पास होना ही चाहिए सभी विषयों के शिक्षक बनने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो बीए अथवा बीएससी आपके पास होना चाहिए। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का जो डिप्लोमा है, जिस भी नाम से जाना जाता हो, चाहे बीएलएड हो या डीएलएड हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो बीए और बीएससी यहाँ पर मेंशन है। तो बीकॉम वाले जो अभ्यर्थी हैं, देखिए यहाँ पर बीकॉम वालों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप 6 to 8 में शिक्षक बने, है ना। तो बीकॉम वाले जो अभ्यर्थी हैं वह माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में ही, उच्चतर माध्यमिक में ही उनको अप्लाई करने का चांस मिलता है, क्योंकि बाद में अगर उन्होंने एमए की डिग्री ली हुई है तभी वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीए और बीएससी की ही बात की गई है। या फिर आपके पास 50% अंकों के साथ आपने बीए या फिर बीएससी किया हो, अब यहाँ पे 50% अंक भी आ गए,
और साथ में आपने 1 वर्षीय बीएड किया हो। यदि आपका बीएड जो है 1 वर्ष का है, अभी भी बहुत जगह पर 1 वर्ष का बीएड कराया जाता है, तो आपको बीए या फिर बीएससी में कम से कम 50% अंक लाना ज़रूरी है। या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ, अब यहाँ पर 45 हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि बीए बीएससी आपने 45% अंकों के साथ किया है, तो इस संबंध में जारी समय समय पर जो भी एनसीईटी के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं बीएड के विषय में, तो वो चीज़ें अगर हैं अभी भी वैलिड आपके नियुक्ति के टाइम, तो आपको ये 45% अंकों के साथ बीए और बीएससी आपका मान्य हो जाएगा। साथ में 1 वर्षीय बीएड भी आपका यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन एनसीटी की उस टाइम पर क्या गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है आपका नियुक्ति जो है हो पाएगी। क्योंकि छठे चरण में हमने देखा था बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी यही आपत्ति जताई गई थी नियुक्ति पत्र देते समय कि आपके तो भाई बीए में 45% अंक हैं, तो उन्होंने इसी चीज़ का हवाला दिया था कि एनसीटीई की अभी प्रेजेंट की गाइडलाइंस क्या है, और तभी उनकी जो बहाली है आगे जो प्रोसेस है बढ़ पाया था। अगला पॉइंट दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। अब देखिए 12th भी यदि आपने किया है 50% अंकों के साथ, और इसके साथ आपने 4 वर्षीय बीएलएड जो होता है वो भी यदि किया हुआ है, तो भी आप 6 to 8 के यानी कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के शिक्षक बनने के पात्र हो सकते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th या फिर 4 वर्षीय बीए या फिर बीएससी एड या बीए एड, ये भी देखिए एक जो डिग्री है ये भी अगर आपके पास है बीए के साथ 12th के साथ बीएससी एड या फिर बीए एड किया हुआ है, तो भी आप बन सकते हैं। और अंत में यहाँ दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए या फिर बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड यदि आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो भी आप यहाँ पर मध्य विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक कोटि के शिक्षक बन सकते हैं। बशर्ते देखिए जो मेन मुख्य कंडीशन है उसको दिया हुआ है कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 6 to 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित टीईटी, यानी वही बात शिक्षक पात्रता परीक्षा, यदि आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है 6 to 8 के लिए, आप पेपर 2 आपके पास होना चाहिए क्वालिफाइड, चाहे सीटेट हो या फिर बिहार टीईटी वाला हो, तो उसमें आपको क्वालिफाई होना, उत्तीर्ण होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप पात्र होते हैं इसमें 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए। अब आगे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न है उन्हीं अभ्यर्थियों के होते हैं जिनका या तो स्पेशल एजुकेशन होती है या फिर बीएड या डीएड होता है, तो उनके लिए भी देखिए सारी ही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि जिनके पास डीएड है या फिर बीएड विशेष शिक्षा जिसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, अगर उनके पास यह डिग्री है तो उनको नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का एक जो प्रशिक्षण है वह प्राप्त करना होता है। यानी कि आपके पास अगर स्पेशल एजुकेशन वाला डीएड या बीएड है तो आपको 6 महीने का एक जो ये कोर्स है वह करना होगा। और इसके बाद देखिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए अब अप्लाई करने के लिए 6 to 8 में। अब आगे के जो कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट वाइज उनकी तरफ भी हम लोग चल लेते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और गणित मैथ्स वगैरह के लिए सारी ही चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी हुई हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के यदि आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपके पास बीए होना है, और अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनते हैं तो बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। भाषा शिक्षकों की अगर बात कर लें तो देखिए 6 पॉइंट है यहाँ पर, उर्दू शिक्षक, संस्कृत शिक्षक या फिर जो बांग्ला शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये भी एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम महिला और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी जो नियुक्ति में चीज़ें दी गई हैं उस पर भी चलेंगे। तो उर्दू शिक्षकों के लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में जो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड है या फिर मौलाना जो फारसी विश्वविद्यालय है या फिर पटना द्वारा जो मौलवी या फिर आलिम की डिग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। उर्दू में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। स्नातक की योग्यता रखने वालों के लिए एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। उसी तरह संस्कृत के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो आपको शास्त्री की जो डिग्री मिलती है, स्नातक की योग्यता होती है, वह सारी चीज़ें चाहिए। बांग्ला शिक्षकों के पद पर बांग्ला भाषा में ही इंटर स्तर की योग्यता या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से बांग्ला में ही स्नातक की योग्यता आपकी होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वो जो पॉइंट 5 है यानी कि टीईटी वाला जो पॉइंट है वो भी आपका फुलफ़िल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं महिला एवं दिव्यांगजनों को जो नियुक्ति दी जाएगी उसमें भी क्या कुछ इसमें एलिजिबिलिटी में कोई छूट दी गई है।
तो देखिए, महिला एवं दिव्यांगजनों की नियुक्ति में आप 8 पॉइंट पर नज़र डालेंगे तो लिखा गया है कि 50% जो महिला अभ्यर्थियों के जो पद हैं वह एक तरह से रिजर्व किए जाएंगे, और अगर ये ऑड नंबर हुआ, विषम संख्या हुई, तो अंतिम पद भी महिला के लिए ही चिन्हित किया जाएगा। तो देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, महिलाओं को आरक्षण देने में पीछे नहीं है। और अगर और नंबर में रिक्तियाँ आती हैं आपके ज़िले में या उस नियोजन इकाई में, तो भी जो आखिरी सीट है वो आप ही महिलाओं के लिए ही रिजर्व की गई है। दिव्यांगजनों के लिए भी क्षैतिज आरक्षण का वही प्रावधान लागू होगा जो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली में निर्धारित किया गया हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी ही बात हो गई आज हमारी प्रारंभिक बहाली के लिए, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी बहुत जल्द मैं वीडियो क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि उसके लिए भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आपने सीटेट किया है तो माध्यमिक में, एसटीईटी किया है तो क्या मध्य विद्यालय में, तो इस तरह के भी और भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक से संबंधित, सीटेट एसटेट से रिलेटेड। तो उस पर भी इसी वीडियो का एक पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। आई होप कि इस वीडियो में जो आपको मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की है नियमावली के द्वारा, वो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।